Hello everyone, my name is Deepika Chauhan and you are watching Gyan Askar. And in today's lecture, we are going to start a new class of political theory in which we will learn about some key concepts of the political theory along with their thinkers and their idea. तो ये जो है पार्ट 1 है वीडियो का। इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियोस है उन वीडियोस में हम नेचुरल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So, if we talk about state of nature, the state of nature is a theoretical concept used to describe a hypothetical condition of human society before the establishment of organized government or a political philosophy. So, state of nature एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक theoretical कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है हाइपोथेटिकल कंडीशन ह्यूमन सोसाइटी की जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। It's a way of political theories to explore the fundamental aspects of human behavior, social organizations and the role of government. ये एक तरीका है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का एक्सप्लेन करने का, ये एक्सप्लोर करने का कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर के क्या थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से थी, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क करती। हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की आइडियाज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ नेचर की जो कंडीशन है उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट का एब्सेंस होता है। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो फॉर्मल गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉ एंड रूल्स। स्टेट ऑफ नेचर में कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है जो कि इन्फोर्स कर सके लॉज एंड रूल्स। सेकंड पॉइंट जो आता है स्टेट ऑफ नेचर की, अगर जब हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स एंड फ्रीडम। द कंसेप्ट ऑफन इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम विच में इंक्लूड राइट्स टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो नेचुरल राइट्स होते हैं स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में, सभी पर्सन के पास जो है वो नेचुरल राइट्स होते हैं और कुछ फ्रीडम्स होती है। नेचुरल राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये कुछ जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं जो हर ह्यूमन के पास होते हैं। स्टेट ऑफ नेचर डिफरेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, वेरियस political thinkers have offered different interpretations of what the state of nature would be like. तो different जो scholars है, different जो political thinkers है, उनके सबके अलग अलग views हैं state of nature, तो सभी ने अपने अपने तरीके से उसको define किया। For example, Hobbes believed it would be a chaotic and violent. Hobbes ये believe करते हैं कि जो state of nature की जो condition थी बहुत ज्यादा chaotic थी, बहुत ज्यादा violent थी, उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था, लोग जो है वो unsafe. While John Locke envisioned it as a state of relative पीस एंड कॉर्पोरेशन, जबकि जॉन लॉक का ये मानना है स्टेट ऑफ नेचर में सब पीसफुली रहते होंगे और कॉर्पोरेशन के साथ रहते, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो जॉन लॉक के अनुसार क्या था कि स्टेट ऑफ नेचर में रिलेटिव पीस था और कॉर्पोरेशन था, लोग जो है कॉर्पोरेटिव तरीके से रहते। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेट ऑफ नेचर का वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। द स्टेट ऑफ नेचर इज ऑफन अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। दीज थ्योरीज सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एग्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज एंड पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ये कहती है कि तो स्टेट ऑफ नेचर में जितने भी इंडिविजुअल थे वो एक साथ कलेक्टिवली उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए ताकि हम जितने भी अनसर्टेनिटीज होती है, जितने भी डेंजर्स होते हैं, संभावित खतरे जितने भी होते हैं उनसे बचा जा सके, इसलिए वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ओवरऑल द स्टेट ऑफ नेचर सर्व्स एज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, helping to explore questions about the origin of government and the nature of individual right and the purpose of political institution. तो state of nature अगर हम overall देखें तो ये क्या करता है, ये हमें ये explore करने में help करता है कि origin किस प्रकार से हुआ government का, nature of individual right क्या है and the purpose of political institution. Different thinkers have proposed various of the state of nature leading to diverse interpretations and discussion within political science. तो अलग अलग तरीके से जितने भी thinkers हैं उन्होंने explain किया है state of nature को, तो उन्हीं सभी के बारे में हम जानेंगे। The concept of state of nature is a fundamental idea in political philosophy. Various thinkers have explored this concept as their idea have contributed to their understanding of the origin of the political authority and the role of government. तो बहुत सारे thinkers ने अपने आइडियाज दिए हैं स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट पे ताकि हम अच्छे से समझ पाए पॉलिटिकल अथॉरिटी के ओरिजिन को, एज वेल एज रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि हम गवर्नमेंट के रोल को अच्छे से समझ पाए और ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी को हम अच्छे से समझ पाए। Here are some prominent political thinkers associated with the concept of state of nature along with their ideas and work. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जितने भी स्टेट ऑफ नेचर से जितने भी रिलेटेड थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज और उनके कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। So if we talk about our first thinker of state of nature, Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes believed that in the state of nature, life would be solitary, poor, nasty, British, and short. He argued that without a strong government to keep order, humans would live in a constant conflict and chaos. तो वो क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर की जो कंडीशन थी ना, वो बहुत ज्यादा ही दर्दनाक थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, बहुत ज्यादा नेस्टी थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट है लोगों की लाइफ में. तो वो आर्ग्यू करते हैं, वो ये कहते हैं विदाउट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू कीप ऑर्डर, ह्यूमन वुड लिव इन अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड क्योस. तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी तो इंसान सिर्फ क्योस में और कॉन्फ्लिक्ट्स में ही जीता रहेगा. मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे सोसाइटी में अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी. तो उनके कुछ की वर्ड्स है, ये आप देख लीजिएगा. सो आवर नेक्स्ट थिंकर इज जॉन लॉक. लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर वॉज मोर ऑप्टिमिस्टिक कंपेयर टू दी हॉब्स. तो हॉब्स का जो थिंकिंग थी, हॉब्स के जो थॉट थे स्टेट ऑफ नेचर को लेकर, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव है. उनको लगता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा पुअर होंगे, उनकी लाइफ जो बहुत शॉर्ट होगी, किसी भी प्रकार की जो है सिक्योरिटी लोगों के पास नहीं होती है. लेकिन उनका बिल्कुल अपोजिट बताते हैं लॉक. लॉक ऑप्टिमिस्टिक है हॉब्स के कंपैरिजन में. ही बिलीव्ड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर पीपल वुड हैव सर्टेन नेचुरल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ही आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट रोल शुड बी टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स. तो वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर की जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी. लोगों के पास राइट ऑफ लाइफ भी था, राइट ऑफ लिबर्टी भी था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी था. और वो कहते हैं कि इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट की जरूरत थी. दैट्स व्हाई लोगों ने मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया. इनके जो कुछ मेन वर्क्स है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनका जो वर्क है इसमें ये बात करते हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में और लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में. सो नेक्स्ट थिंकर इज जे रूसो ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. रूसो प्रपोज दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन वर एसेंशियली पीसफुल एंड कॉर्पोरेटिव. रूसो भी कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो पीसफुल तरीके से रहते होंगे, कॉर्पोरेटिव तरीके से रहते होंगे, एक दूसरे का सब सहयोग करते थे. बट इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी दैट लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नीड फॉर ए गवर्नमेंट. तो वो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा था, बट जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास थी, इनइक्वालिटी बढ़ी, तो इसके चक्कर में जो है वो गवर्नमेंट की जरूरत महसूस हुई लोगों को. दैट्स वाई उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया. इनके कुछ की वर्ड्स है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रूसो elaborate on his idea about the social contract. जर्नल विल का उनका एक आइडिया है, बहुत ही फेमस है. जैसे कि आप पॉलिटिकल थॉट में जब आप पढ़ोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें आप रूसो को तब डीपली जब उनकी नॉलेज लोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो आप उनका जर्नल विल का आइडिया भी पढ़ेंगे उसमें. एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हिज वर्क, गवर्नमेंट का क्या वर्क है वो इस बारे में अपने में बताते. सो इफ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट थिंकर J.S. Mill, John Stuart Mill. Mill acknowledged the concept of state of nature but argued that it was a hypothetical idea, not an historical reality. जो मिल है वो स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट का जो है सहयोग करते हैं, बट ये भी बताते हैं कि ये कोई हिस्टोरिकल रियलिटी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है ओनली. ये एक तरीके से काल्पनिक एक आइडिया है, कोई हिस्टोरिकल रियलिटी नहीं है. He emphasized the importance of individual freedom and the harm principle, which state that the only purpose for which power can be rightfully exercised is to prevent harm to other. Power का जब भी यूज किया जाना चाहिए जब वो किसी को हार्म होने से बचाए. इनके कुछ की वर्क्स हैं ऑन लिबर्टी. Mill discusses the limits of government interventions and the protection of individual liberty. So our next thinker is Immanuel Kant. Kant's conception of the state of nature focused on the idea of rational individual recognizing the respecting each other's autonomy. कि गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए थी स्टेट ऑफ नेचर में ताकि वो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा कर सके और संघर्षों को रोक सके. इनके कुछ की वर्ड्स है ग्राउंडिंग ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स. कांट एक्सप्लोर्स हिज आइडिया एथिकल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इंक्लूडिंग आइडिया रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ नेचर. वो अपने नैतिक और राजनीतिक दर्शन की खोज करते हैं इस वर्क में, उसके बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया भी इंक्लूड किया. दीज थिंकर्स हैव प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू द थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. देयर आइडियाज कंटिन्यू टू एस्केप डिस्कशन एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एंड प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी. सो वी कैन से दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट थियोरीज इन्होंने दी है, जितना भी ये थॉट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी आइडियाज हमने अभी कवर किए हैं, ये एक तरीके से एक नींव है, ये फाउंडेशन है पॉलिटिकल अथॉरिटी को समझने के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए और क्या गवर्नमेंट के रूल होते हैं सोसाइटी में उस चीज को समझने के लिए. देयर आइडियाज कंटिन्यू टू स्पेस डिस्कशन इन अ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ दिस पॉलिटिकल सोसाइटी. और ये हमें राजनीतिक समाज की प्रकृति को समझने के लिए एक आधार प्रदान कराते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.